अरे लू साहब आ गए हैं। यह क्या हो रहा है? लू साहब, उनके साथ वह औरत कौन है? पता नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा। क्या मामला है? लू जिंगशुआन उस औरत के साथ इतने करीब है। असल में वह मुझे शर्मिंदा करना चाहता था। यह लड़की बहुत ज्यादा कर रही है। मैं नियानियान, तुमने लू जिंगशुआन के लिए इतनी कठिनाइयां झेली, उसे तुम्हारे साथ ऐसा करने का क्या अधिकार है? सभी का स्वागत है फीफी के जन्मदिन की पार्टी में। क्या मूफी के जन्मदिन की पार्टी? अरे क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? मिस जेन का तो दबदबा खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ दबदबा खत्म होने जैसा नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। शायद कोई दुश्मनी है। रुको, लू साहब, और कुछ बात है? लू साहब, चेन मियान। अरे तुम भी गुस्सा हो सकती हो। कुछ नहीं, मैंने जो चीज लाने को कहा था वह लाई। वह मैं फीफी के लिए लाया था, तोहफा। मैं भूल गई। नियान दीदी, यह तो जिंगशुआन भैया ने खास मेरे लिए बनवाया था। तुम कैसे भूल सकती हो? नियान दीदी, कहीं तुमने खुद ही पहन लिया है? बस करो। लू जिंगशुआन, तुम्हें तो पता था आज नियानियान का जन्मदिन है। मैं भूल गया। नियान दीदी, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, लेकिन फिर भी तुम दूसरे की चीज कैसे ले सकती हो? नियानियान, तुम ठीक तो हो ना? नियानियान, लू जिंगशुआन, क्या तुम्हें पता नहीं कि नियानियान बीमार है? यू बस एक साधारण जुकाम है। माफ करना। ताज़ा खबर, लू कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष लू जिंगशुआन आज शाम वी हाउ होटल में मिस मुफे के लिए एक भव्य डिनर पार्टी का आयोजन किया, जिससे लू मायूस होकर चली गई। क्या इस धनी परिवार की कहानी में प्यार में बदलाव आ गया है? चेन, देखो तुमने क्या कर दिया। जिंगशुआन अभी निश्चित रूप से अभी भी नियानियान से नफरत कर रहा है। नहीं, मुझे जाकर उस साल की सच्चाई जिंगशुआन को बता देनी चाहिए। तुम नहीं जा सकती। लू जिंगशुआन लू परिवार को एक हफ्ते में तबाह कर सकता है। हमारे चेन परिवार को भी तबाह कर सकता है। हम उसके गुस्से का सामना नहीं कर सकते। तो क्या तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि नियानियान दुख झेलती रहे? उसकी सेहत पता नहीं वह झेल पाएगी भी या नहीं। लू जिंगशुआन उसे इतना प्यार करता है, धीरे धीरे उसे माफ कर देगा। उनका मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। नियानियान, और मत पियो, तुम्हारी सेहत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यू बताओ, क्या मेरा और लू जिंगशुआन का कोई भविष्य है? कैसा भविष्य? अगर मैं ऐसा आदमी होती तो उसे कूड़ेदान में फेंक देती। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने इतने साल कैसे गुजारे वो उस बेवकूफ को। वह औरत ढूंढ सकता है, तुम भी आदमी ढूंढ सकती हो। चलो बहन, तुम्हारे लिए आदमी ढूंढने चलती है। मिसेज लू मिल गई है। चलो बहन, तुम्हारे लिए आदमी ढूंढने चलती है। यू शरारत मत करो। शांति से बैठो, मेरा इंतजार करो।
सुना है लू जिंगश्वेन ने तुम्हें छोड़ दिया है। मैंने तुम्हारे पीछे इतने साल तक चापलूसी की। अगर तुमने जल्दी मुझसे शादी कर ली होती, चेन और लू परिवार की शादी की शर्त पूरी कर ली होती, तो आज ये हालत नहीं होती। लू चेन्नई, तुम जानते हो मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? जब लू जिंगश्वान को लू परिवार से बाहर निकाला गया था, वह आपका ही आइडिया था। मैंने इतने सालों में इतनी कठिनाइयां झेली है। वो नकली क्यों मेरी जिंदगी का आनंद ले रहा है? उसे बाहर निकालना ही होगा। नहीं बेटा, हमें जिंगश्वान से लगाव हो गया है। अगर तुमने उसे नहीं निकाला तो मैं मर जाऊंगी। मत करो बेटा, हमें थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूँ। सिर्फ बाहर निकालना ही नहीं, उसे भी मेरी तरह बदहाल बनाना है। जिंगश्वान लू जिंगश्वान ही तो है। सबसे बेगुनाह। उसके माता पिता का पाप उसे ही भरना होगा। तुम क्या कर रहे हो? इस तरफ। वो आदमी कहाँ है? बॉस, मैडम है। बॉस, मैडम ही है। चुप रहो, मैं अंधा नहीं हूं। अरे बॉस, आप कहाँ जा रहे हो? लू चेन्नई, लू परिवार के पालन पोषण के एहसान को देखते हुए मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम छोड़ी है ताकि तुम आराम से जी सको। मुझे नहीं लगता था कि तुम खुद मौत को बुलाओगे। क्या हुआ? तुम्हारी चीज भी मैं नहीं छू सकता। तुम्हें कैसे पता? वो चेन नियन खुद नहीं चाहती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। नजदीकी होटल में एक स्वीट बुक करो। जी। और एक बात, उसे सबक सिखाओ। जी। पति जी, मैंने कई बार सोचा था शादी के बाद हम कैसे होंगे। चेन्नियन, तुमने यह सब खुद बर्बाद कर दिया। पति जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत थक गई हूं। चेन्नियन, आंखें खोलकर अच्छे से देखो, मैं कौन हूं। लू जिंगश्वान। कोई हिले नहीं। हम कानून प्रवर्तन दल से हैं। नियन नियन, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हारा कुछ हो गया, मैं लू जिंगश्वान को क्या जवाब दूंगी? जागो जागो। तो मुझे क्या जवाब देने वाले हो? तुम्हें तो उसके साथ। बाहर निकलो। गलतफहमी। ये दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी होटल में? अरे, बड़े हो गए हैं ना, थोड़ा मजा तो चाहिए। माफ करना। काम कठिन था।
मुझे लगा वो बेईमान उस छोटी चालबाज के पास गया होगा, लेकिन उसने ऐसा किया। ये तो नियानियान के साथ मुंह और दिल का फर्क है। साफ है दोनों के दिल में गांठें हैं। चेन नियान। तुम हो। मैं नहीं तो किसकी उम्मीद कर रही थी? लूचनी की है ना? उसका इससे क्या लेना देना? काश तुम सच में ऐसा ही सोचती हो। तुम्हारी पुरानी नौकरी मैंने छुड़वा दी है। आज लू कंपनी में रिपोर्ट करो। आज से तुम मेरी निजी सहायक हो। किस आधार पर? आज का मैं एक वाक्य में तुम्हारे पिता की दशकों पुरानी कंपनी दिवालिया कर सकता हूं, बंद करवा सकता हूं। क्या यह कारण काफी है? तुम्हें नहीं लगता कि एक रात सोने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? चेन नियान, तुम इतनी कीमत नहीं रखती। आधे घंटे में कंपनी के एचआर विभाग में तुम्हें देखना चाहता हूं। हेलो मम्मी। नियानियान, क्या जिंगशुआन ने तुम्हें परेशान किया? तुम्हारी तबीयत? नहीं, हम ठीक हैं। लेकिन कल अखबारों की खबरें, उनमें क्या सच होता है? आप चिंता मत करिए। सच में? वक्त मिलने पर मैं और जिंगशुआन आप और पापा से मिलने आएंगे। अरे रुको, जिंगशुआन को शायद तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी है। पहले की बातें उसे समझा देना। आगे से दोनों मिलकर अच्छे से रहना। ठीक है। जिंगशुआन भैया, कल तुम मुझे अकेला छोड़कर ऐसे कैसे चले गए? आज मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रह सकती हूं। सच में? लेकिन तुम्हें चेन नियान से पूछना होगा। देखो वह मानती है या नहीं। नियान दीदी, तुम भी ऑफिस में हो? गर्भावस्था में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। असिस्टेंट चेन सही कह रही है, इसीलिए कल रात मैंने तुम्हें छोड़कर दूसरी औरत के साथ सोया। सोचकर ही घिन आती है। चेन नियान। लू जिंगशुआन, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। जिंगशुआन भैया, नियान दीदी ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया? जो तुम्हारे साथ घुल मिल गई और तुम्हें गर्भवती कर दी, मैंने उसे ढूंढ निकाला है। एक वेटर है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे भाई को बुलवाऊंगी, वह वापस आकर इसे सुलझाएगा। जिंगशुआन भैया, मुझे पता है तुम हमेशा मुझे इस्तेमाल करके चेन नियान को नाराज करना चाहते हो। मैं तुम्हारा साथ ले सकती हूँ। दफा हो जाओ।
सब चेन नियान की गलती है। इतना रो रही हो तो मैं अंदर जाकर और आग लगा देती हूँ ताकि तुम जल्दी हार मान लो। जिंगशुआन भैया, मिसेस लू का पद छोड़ दो। अरे नियान दीदी, तुम यहाँ हो? हटो। नियान दीदी, मर्दों को बस कोमल औरतें पसंद आती हैं, ज्यादा सख्त नहीं। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है? तो क्या तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी होगी कि जिंगशुआन भैया बिस्तर पर किस पोजीशन में पसंद करते हैं? अरे, मैं भूल गई। जिंगशुआन भैया ने कहा था तुम्हारे साथ सोना भी घिन आती है। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? मैं जिंगशुआन भैया को बता दूंगी, देखना। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी तालीम नहीं दी तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ शर्म क्या होती है। तुमने शादी से पहले गर्भवती हो गई, किसी शादीशुदा आदमी की संतान पाल रही हो। तुम इतनी शान क्यों दिखा रही हो? बेशक शान दिखाऊंगी, आखिर इस बच्चे के पिता इतने बेहतरीन हैं। लेकिन मत भूलो, जब तक मैं तलाक नहीं देती तुम्हारा बच्चा हमेशा एक हरामी ही रहेगा। तुम किस बात का घमंड कर रही हो? जिंगशुआन भैया तुम्हें तलाक नहीं दे रहे तो सिर्फ तुम्हें तड़पाने के लिए। तुम समझती हो वह प्यार है? मुफेई, जिंगजुआन भैया, मैं लू जिंगजुआन, अरे छोड़ो। ये तुम क्या कहना चाहती हो? कहना चाहती हो कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, या फिर मैंने तुम्हारी दिल की रानी को मारा, तुम डर गए। डरते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को भी खत्म कर दूंगी, है ना? चेन नियान, लू जिंगजुआन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिनयान, सचमुच बदला लेने का समय आ गया है। उम्मीद है जिंगजुआन भैया तुम पर और सख्ती करें। मिस मू, कृपया हमारे साथ चलिए। क्या जिंगजुआन भैया ने मुझे बुलाया है? हाँ, लू साहब ने खास तौर पर कहा है कि हम आपको गर्भपात के लिए ले जाएं। चलो। तुम मुझे छोड़ दो। मुझे जिंगजुआन भैया से मिलना है। मेरा यह बच्चा उनके काम आ सकता है। मिस मू, मुझे एक बात कहने दीजिए। अगर तुमने फिर से अपनी मर्जी से कुछ किया और मेम साहिबा को नाराज किया तो लू साहब सचमुच तुम्हें अफ्रीका भेज देंगे। ले चलो। नियान नियान, यहाँ आओ। लू जिंगजुआन के साथ सुलह हो गई क्या? नहीं, सो भी लिए, वह बदमाश कहीं अभी भी तुम्हें गलत समझ रहा है। यू तुम कह रही हो लू जिंगजुआन, क्या वह अभी भी मुझसे प्यार करता है? अरे, इतना मत सोचो। आज तो रिपोर्ट लेनी है ना? जिंगजुआन भैया, मुझे डर लग रहा है। क्या 2 दिन बाद आ सकते हैं? या तो शादी करो या फिर गर्भपात, एक चुनो। वह गर्भवती है? लू जिंगजुआन, क्या तुम आदमी हो? अभी आए, सामने रहे। उसी के प्रसव को जांचने साथ दे रहे हो। अरे तुम गलत समझ रहे हो। लू साहब उसे गर्भपात के लिए लाए हैं। अच्छा हुआ गर्भपात, नाजायज चीज। जल्दी से साफ कर दो। यू का तय समय हो गया है, चलो हम चलते हैं। कहाँ तकलीफ है? छोड़ो। कौन सा विभाग देखना है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नियान जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जिंगशुआन भैया से मेरी तरफ से बात कर दो ना। मैं सच में गर्भपात नहीं कराना चाहती, मुझे डर लग रहा है। छोड़ो मुझे, तुम गंदे लगते हो। लू सर, आप उन्हें समझाने क्यों नहीं जा रहे? मैडम को लगता है सच में गुस्सा हो गई है। उसे ले जाओ और गर्भपात करवाओ। जिंगशुआन भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुमने फिर कभी अकेले उससे मिलने की कोशिश की तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा। आप खुद चलकर जाएंगे या हम आपको लेकर जाएं? मुझे छोड़ दो, चेन नियान।
चेकअप के नतीजे कैसे आए? मिस चेन, मुझे बहुत अफसोस है, आपको शायद फिर से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण का इंतजार करना पड़े। अगर नहीं मिला तो मैं और कितने दिन जी पाऊंगी? मुझे डराओ मत। मजाक कर रही थी, रिलैप्स नहीं हुआ है। मुझे पता था तुम जरूर ठीक हो जाओगे। चलो जरूर सेलिब्रेट करना होगा। यू मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो? ठीक है, ले लो तलाक। लू जिंगशुआन, वो कुत्ता आदमी, इतनी धूमधाम से तुमसे शादी की और फिर दूसरी औरत के साथ बाहर घूम रहा है। पर क्या वह मान जाएगा? आशावादी अनुमान लगाएं। तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। फिक्र मत करो, मैं उसे मनाने का तरीका ढूंढ लूंगी। इतनी देर से क्यों आई? लू जिंगशुआन भी तो नहीं आया है। तुम और जिंगशुआन एक जैसे हो सकते हो क्या? तुम एक औरत हो, तुम्हें शालीनता बनाए रखनी चाहिए। आगे से जल्दी आया करो, वरना फीफी की नींद खराब हो जाएगी। नियान जीजी, मैं अभी गर्भपात करवा कर आई हूँ, सेहत ठीक नहीं है। रोंगजिंग में मेरा कोई अपना भी नहीं है, इसलिए जिंगशुआन भैया ने मुझे घर पर रहकर आराम करने दिया है। मूफी बहुत हद कर गई है। तुम सच में उसे घर ले आए? मैं उसके लिए कोई कॉन्वेल्सेंट होम ढूंढ सकता था, कहीं तुम्हारी बीवी गलत न समझ ले। उसने कहा था ना कि उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस देखना चाहती हूँ कि वह कब तक सह सकती है। जिंगशुआन, चूंकि तुमने अपनी प्यारी से शादी कर ही ली है, तो तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम उसके साथ जितना क्रूर बनोगे, उतना ही तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। मिस्टर लू, मैडम वापस आ गई है। उन्होंने कुछ कहा? मैडम ने कुछ नहीं कहा, सीधे आराम करने चली गई। जिंगशुआन, ज्यादा न बढ़ाओ। मेरी बहन तुम दोनों की झगड़े की गेंद नहीं है। जिंगशुआन, चेनियान, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? जिंगशुआन, तुमने बहुत किया है। नहीं, मैंने नहीं पिया। मुझे जवाब दो। चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? हम तलाक ले लेते हैं। नियान नियान, तुम्हें मुफी की बात सताती है ना? इसलिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? बस तुम तलाक पर राजी हो जाओ, मैं मुफी का ख्याल रख सकती हूँ। चेनियान, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैडम, बुरी खबर है, आप जाकर देखिए। नियान नियान, माँ, जिंगयान, जल्दी से अपने माता पिता को वापस भेज दो। सुबह सुबह यहाँ रोने धोने से क्या फायदा, बुरा शगुन है।
नियान नियान, इस बार तुम्हें जरूर मदद करनी है तुम्हारे पिताजी की इस मुसीबत में। नियान नियान, लू ग्रुप ने तुम्हारे पिताजी के साथ सहयोग से अचानक फंड वापस ले लिया है। अगर हम एक दिन में काम दोबारा शुरू नहीं कर पाए तो हमारे परिवार को भारी मुआवजा और दिवालियापन झेलना पड़ेगा। क्या? नियान नियान, सही है। बेटी बेचकर 10 अरब भी तुम्हारे लिए कम थे। और भी ज्यादा कमाना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम लोग बस लालची हो। सासू जी, ये आप क्या कह रही है? नियान नियान, जल्दी जिंगशुआन से कोई उपाय सोचने को कहो, ठीक है? नियान दीदी, जिंगशुआन भैया व्यापार के मामलों में कभी किसी की सलाह नहीं मानते। मेरे ख्याल से तुम बेकार में उन्हें परेशान मत करो। यह कौन है? वह तो स्वाभाविक रूप से हमारे लू परिवार की भावी बहू है। यह क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? तुम्हारी बेटी अब खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। कहा नहीं जा सकता, मेरा बेटा उसे बाहर निकाल देगा। तुम अभी भी उससे स्थिति पलटने की उम्मीद कर रहे हो? नियान नियान, क्या ये सच है? बोलो। चेन नियान, एने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। बेकार चीज, क्या कहे हो? एक आदमी को भी नहीं रोक सकती। मेरे चेन परिवार की प्रतिष्ठा तुमने वाकई बर्बाद कर दी। क्या कर रहे हो तुम? शिमिंग शिमिंग, नियान नियान, इस बार तुम्हें अपने पिता की मदद जरूर करनी चाहिए। शिमिंग, क्षमा करें मिस चेन, श्री लू ने कहा है आप कंपनी में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं श्री लू की निजी सहायक हूँ, मुझे अंदर जाने का अधिकार होना चाहिए। ये सहायक पांग। क्षमा करें, ये हमारे श्री लू का आदेश है। ठीक है, तो तुम लू जिंगजुआन से कह दो, मैं यही उसका इंतजार करूंगी। चलो। जाओ, उसके लिए एक छाता लगा दो। ठीक है। जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूं वह आखिर कब तक टिक सकती है। चेन नियान, नियान नियान, तुम कैसी हो? एम्बुलेंस बुलाओ। क्या तुम उसके होश में आने का इंतजार नहीं करोगे? तुम्हारा होना ही काफी है। क्यों इतनी जिद कर रहे हो? क्या सारी बातें साफ नहीं कर सकते? उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। डॉक्टर, कृपया वार्ड नंबर 02 के मरीज का खास ख्याल रखें। वार्ड नंबर 02। शुक्रिया। श्री चेन नियान, मरीज की हालत। नमस्ते, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो 6 महीने भी नहीं टिक पाएगी। आप लोग सच में नहीं। रुकिए डॉक्टर, आपने अभी क्या कहा? गलती हुई है। चेन नियन क्या? उसने 3 साल पहले हमारे अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया था। अब रिलैप्स हो गया है, हालत बिगड़ गई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। डॉक्टर शेन, आप जाग गई। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मुख्य चिकित्सक,
थोड़ी देर पहले एक सर्जन ने मुझे ये दिया, कहा कि आपकी अच्छी देखभाल करूं। अस्पताल के नियम है, ये मैं नहीं ले सकता। आप संभाल कर रखें। याद रखना, सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सक्रिय रूप से इलाज में सहयोग करें। ठीक है। ये बात आपने हमेशा लू जिंगशुआन से छुपाई। आप लू जिंगशुआन को जानते हैं? खुद का परिचय देता हूं। मेरा नाम मू लिन है। मू फेई मेरी बहन है। पूरी कहानी ऐसी ही है। जिंगशुआन ने धोखा नहीं दिया। मेरी बहन का बच्चा भी किसी और का है। मैं आपकी बीमारी जिंगशुआन को बताऊंगा। उसे मत बताना। क्यों? मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। मैं पक्का चाहती हूँ। नियन नियन, जिंगशुआन ने क्या कहा? क्या उसने वास्तव में हाँ कही? नहीं। कितना नाकारा है। जल्दी जाओ और लू जिंगशुआन से मिन्नत करो। चेन परिवार की बातें मैंने भी सुन ली है। मैं मदद करता हूं। मैं भी नहीं चाहता कि जिंगशुआन को बाद में पछताना पड़े। और भी ज्यादा, मेरी बहन ने भी आपको काफी परेशानी दी है। प्रबंधक लू, चेन परिवार के प्रोजेक्ट में किसी ने निवेश किया है। निवेशक कौन है? मू लिन। प्रबंधक मू है। चेन नियन, मैंने तुम्हें कम आका। मूलिन, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। सभी बॉडीगार्ड्स को सूचित करो, मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी को भेजने की जरूरत नहीं, मूलिन। चेन नियन को अभी आराम की जरूरत है। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। इधर आओ। चेन नियन, लू जिंगशुआन, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े समझदार बनो। बात बात में पैसे की ही बात क्यों? उस समय तुमने मुझे गरीब समझा, वादा तोड़ दिया। आज म्यूलिन के पैसे लेकर फिर से म्यूलिन की चापलूसी कर रही हो। जिंग XUAN। चेनियन, मुझे पता है तुम्हें पैसा पसंद है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। पैसे मेरे पास म्यूलिन से ज्यादा है। आज बस तुम मेरे साथ चलो। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। जिंग XUAN, मैं वादा करता हूं चैनियन को घर पहुंचा दूंगा। इतना दुख क्यों? उसके साथ क्यों नहीं चली? पति पत्नी बनकर रहना अब मेरी इच्छा ही रह गई है। इस जन्म में मैं बस इतना ही साथ दे सकती हूँ।
चेन्नियन। मैं तैयार हूं। भैया तुम यहाँ कैसे? तुम्हें घर लेने आया हूं। चेनियन, मैंने तुझे कब आका था? मेरे भैया को बुला लाई। तुझे सताना पसंद करते हैं। तुमने मुझे मारा। तुम कौन हो? मारने लगे? एफआई तो हमारे लू परिवार की है। ओह, तो मौसी जी को कोई आपत्ति नहीं। मेरी बहन ने अभी किसी और का बच्चा गिराया है। क्या? भैया तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या अभी तक शर्मिंदा नहीं हुई? अरे क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पेट का बच्चा जेंगेक्सयूएन का है? मौसी, मैंने नहीं कहा था। तुम खुद मान बैठी थी। तुम। अरे यार, निकल जाओ, बाहर निकलो। मेरा दिल जल गया। छिछोरी। अभी तक नहीं गई। ठीक हो? माफ करना। क्या कर रही हो? लू घर छोड़ रही हूं। जेंगेक्सयूएन, तुम्हारी बीवी सामान समेट रही है। लू घर छोड़ने की तैयारी में है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तुझे अमेरिका वापस भेजने की तैयारी कर रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी जिंगेक्सयूएन के लिए। गलत ख्याल मत पालना। तुमने सीमा पार कर दी है। वह जिंगजुआन भैया है, उन्होंने मुझे मौका दिया। जिंगजुआन का प्यार शुरू से अंत तक सिर्फ चेन नियन के लिए ही रहा है। अगर चेन नियन को कुछ भी हो जाता है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मुझे परवाह नहीं, मैं अमेरिका वापस नहीं जा रहा। तुम्हारी वजह से ही हमारा परिवार इस मुश्किल से निकला। तुम्हारे पापा कह रहे थे तुम्हारे लिए एक गाड़ी भी खरीदेंगे। माँ, यह मैं उसकी आखिरी मदद कर रहा हूं। शिमिंग, क्या हमने गलती तो नहीं की? इस जिद्दी लड़की की परवाह मत करो। नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे नियन नियन को देखने जाना है। तुम बाहर कौन है? दरवाजा खोलो। इस उम्मीद को छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूं। जिंगजुआन के वापस आने से पहले मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। तुम अंदर मर भी जाओ, मैं नहीं खोलूंगी। बुजुर्ग माताजी, अंदर देख लें। मुझे डर है कि मालकिन को कुछ हो गया हो। क्या हो सकता है? बस यह छोटी नीच। बस उसकी चाल है। मेरे आदेश के बिना दरवाजा नहीं खोलना, पानी या खाना नहीं देना। जिंगजुआन, तुम वापस आ गए। माँ, तुम अंदर क्यों नहीं गई? मुझे तुमसे कुछ कहना है। निवेश का मामला सुना है सुलझ गया है। वह बात नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ। कुछ साल पहले वे गुंडे तुम्हारे पास आए थे। वह पूरी तरह से नियन नियन के पिता का इरादा था। नियन नियन को इस बारे में कुछ पता नहीं था।
नियन नियन तुम्हारे पास नहीं गई। यह भी उसके पिता ने मुझसे कहा था कि उसे मना करो। 3 साल पहले तक हमारे पास कोई वजह नहीं थी उसे रोकने की। चिंगजवान, नियन नियन तुमसे बहुत बहुत प्यार करती है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे लिए उसने लू चेंगी के विवाह प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, जिसके लिए उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा। लू जिंगजुआन अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। मैंने लू जिंगजुआन से वादा किया था, मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगी। तुम चेन शिमिंग, तुम सच में एक बेटी नहीं हो। जिस दिन तुम चेन परिवार में आकर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे, तुम्हें पता नहीं वह कितनी खुश थी। माँ, देखो यह ड्रेस कैसी है। बहुत सुंदर है। मुझे जिंगशुआन की सबसे सुंदर दुल्हन बनना है। ठीक है। मैं कैसे जानूं कि तुम जो कह रहे हो वह सच है? तुम अपने गांव के लोगों से पूछ सकते हो। 3 साल पहले नियन नियन तुम्हें ढूंढने गई थी, सच में। माँ, आज मैं आपको नहीं रोकूंगी। अगर अगर आप जो कह रही हैं वह सच है, किसी और दिन मैं नियन नियन को आपसे मिलवाने लाऊंगी। ठीक है। जिन है, चिंता मत करो, वह तुम्हारे लिए सुरक्षित है, बेडरूम में। चेन नियन। चेन नियन, उठो, तुम्हें क्या हुआ? लू जिंगशुआन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नियन नियन, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मेम साहिबा को बुखार है, उनकी सेहत बहुत कमजोर है। क्या हाल ही में कोई और बीमारी हुई है? उन्हें अभी अभी जुकाम हुआ था और बर्फ में भीग गईं। शायद हमें अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर बस यही है तो मरीज के लिए आराम करना जरूरी है। मैं पहले बाहर जाता हूं। कोई समस्या हो तो मुझे बुलाएं। श्रीमान लू, ये वो जानकारी है जो आपने मांगी थी। और ये भी। उस समय एक लड़की थी जो पागलों की तरह लू जिंगशुआन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी। क्या आप इस लड़की को है? वह 3 महीने पहले यहाँ आया था। याद नहीं। अरे नमस्ते, कृपया देखिए। क्या आप इस लड़की को है? हर किसी से पूछती रही, पूरा 1 महीना ढूंढा, गांव को उलट पुलट दिया, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें नहीं ढूंढ पाई। बुरा काम करो और नाम भी अच्छा रखो। मैंने 5 साल लगाकर वापस आने का रास्ता बनाया, बस इसलिए कि तुम भी निराशा का स्वाद चखो। बस एक जुकाम है। माफ करना। पैसे की बात करो, मुझे मूल इनसे ज्यादा है। आज तुम मेरे साथ वापस चलो, ये सारा पैसा तुम्हारा है। नियान नियान, माफ करना। इतनी रात को कौन है? समधन, मैं अभी भी नियानियान को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे देखने आया हूँ। देख लो, मुझे लगता है उसकी सांसें कम हो रही हैं। नियानियान, जूते बदलो, फर्श गंदा मत करो। नियानियान, तुम पागल औरत हो। मेरे घर में मुझे धकेलने की हिम्मत? देखती हूँ तुझे सबक नहीं सिखाती। मैंने नहीं किया, वह खुद गिर गई। जिंगशुआन, सच में मैंने नहीं किया। फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, माँ, नियान नियान, मेरी बात सुनो। माँ,
नियान नियान, क्या तुम्हारी बीमारी क्या फिर से वापस आ गई है? माँ, डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? समय पर लाए थे, इसलिए आदमी सुरक्षित है। शुक्रिया। अगर कुछ नहीं है तो मैं सोने चली। रात के समय नींद खराब कर रहे हो। खड़े रहो। तुमने मेरी माँ को ऐसे धकेला। क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? मुझे क्यों अफसोस हो? आदमी तो ठीक है ना। और अगर आदमी मर भी जाता तो मैं अपने बेटे से उसका शानदार अंतिम संस्कार करवाती। तुमने मुझे मारा। जिंग शुआन, देखा तुमने? उसने मुझे मारा। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। एक और बोलकर देखो। अरे, मैं नहीं जीऊंगी। समझन, मैं माफी मांगती हूँ। मियां मियां, तुम कैसे बिना सोचे मार सकती हो? जल्दी से माफी मांगो। चेन शिमिंग, मेरी माँ अभी भी अंदर पड़ी है और तुम हत्यारे का साथ दे रहे हो। लू जिंगशुआन, मुझे एक जवाब चाहिए। नियान नियान, तुम कैसे बोल रही हो? जिंग शुआन, देखा तुमने? चेन नियान हमारे सिर पर चढ़कर नाच रही है। जिंगशुआन, मैं सच में माफी चाहती हूँ। नियान नियान का दिमाग खराब हो गया है। हाथ में दर्द है? गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। ये मामला मुझे संभालने दो। हत्या का बदला हत्या। मैंने कहा था, मेरी तुम्हारे प्रति सिर्फ देखभाल की जिम्मेदारी है, कोई भावनात्मक लगाव नहीं। तुमने जो कुछ किया है उसका फैसला पुलिस पर छोड़ दो। फैंगी, जिंग जुआन, इस औरत के लिए तुमने अपनी ही माँ को थाने भेज दिया। तो आज मैं तुम्हें बता दूं, यह औरत वो औरत है जिससे मैं 20 साल से प्यार करता आया हूं। वो औरत है जिसे मैंने दिल पर बिठा रखा है। कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश करे तो पहले मुझलू जिंग जुआन से पूछेगा। तुम भी शामिल हो। ले जाओ उन्हें। मैं पहले वार्ड में इंतजार करता हूं। नियन नियन, माफ करना। ससुराल वालों ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता था इतना कुछ हुआ है। मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे डर था तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। ये 6 साल हर दिन मैं तुम्हारा ही ख्याल करता रहा। चलो हम तलाक नहीं लेते, ठीक है? लू जिंगजुआन, मेरे पास समय नहीं है। बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब शायद सिर्फ 1 महीना बचा है। माँ, कल तुमने मुझे डरा दिया था। आगे से अपना ख्याल रखना। आखिरकार पापा तो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, कल बस एक हादसा था। फिक्र मत करो। नियन नियन, माँ को सच बताओ। क्या तुम्हारी बीमारी फिर से लौट आई है? तुम ज्यादा सोच रही हो। जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगी। इसे मेरे लिए पैक कर दो। यह मुझे चाहिए। फिर तुम्हारा तो कुछ दिन पहले ही गर्भपात हुआ था। अब कैसे इतनी चुस्त दुरुस्त होकर बाहर आ गई? गर्भपात हुआ तो क्या हुआ? वो तो जिंग जुआन भैया थे। खुद मुझे लेकर गए थे, कुछ लोगों की तरह नहीं।
जिन्हें तो गर्भवती होने का मौका भी नहीं मिलता। बच्चा जिंगजुआन का नहीं था। तुम्हें कैसे पता? जरूर मेरे भाई ने बताया होगा। तुम अभी जवान हो, निजी जिंदगी में सावधान रहा करो। तुम एक तलाकशुदा औरत हो, मुझे सलाह देने का हक किसने दिया? तुम यहाँ तोहफा खरीदने आई हो सिर्फ इसलिए ना कि क्या तुम जिंगशुआन भैया को खुश करना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, बेकार मेहनत मत करो, इस दुकान की हर चीज मैं सब ले लूंगी। माफ कीजिए, ये शॉपिंग मॉल खरीद लिया गया है क्योंकि हमारी मालकिन शॉपिंग करना चाहती है, इसलिए लू ग्रुप ने इस मॉल का अधिग्रहण कर लिया है। यानी कि यहाँ की हर चीज, दुकान के सामान से लेकर एक फर्श की टाइल तक, सब हमारी मालकिन की है। क्या क्या यह नहीं कहा जाता था कि लूसर अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते? कौन वहाँ अफवाह फैला रहा है? यह तो पत्नी को आसमान पर चढ़ा दिया। लूसर की पत्नी से बहुत ईर्ष्या होती है। इतने अच्छे पति कहाँ मिलते हैं? लू जिंगशुआन बढ़िया है, सही रास्ते पर आ गया। सहायक फैन, चूंकि जिंगशुआन भैया ने पूरा मॉल खरीद लिया है तो मुझे भी आराम से घूमना चाहिए। बिल्कुल, सुना है हमारी फीफी कालू सर के साथ रिश्ता कुछ खास है। आज हम फीफी के साथ हैं, सच में भाग्यशाली हैं। मुफ्त शॉपिंग। इस बारे में लू सर ने खास तौर पर कहा है। चेनियन, तुम लू की पत्नी हो तो क्या हुआ? मुझे पता था जिंगशुआन भैया एक रात में रवैया कैसे बदल सकते हैं। आखिरकार तुम्हें सताना ही है। लू सर ने खास तौर पर कहा ताकि मालकिन आराम से घूम सके। उन्होंने मुझे बेकार के लोगों को बाहर निकालने को कहा। काम करो। सहायक फैन, कहीं तुमने गलती तो नहीं की? जिंगशुआन भैया मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे तुम मालकिन, मैं पहले चलता हूं। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। नियन नियन बहुत अमीर हो। तुम्हारा पति बहुत अमीर है। चुनो। मैं यहाँ की हर चीज खरीद लूंगी। मुझे यह चाहिए। ये सब काम नौकरानी कर देगी। मैं खुद हाथ से करना चाहती हूँ। आगे के दिन लंबे हैं। आगे मैं रोज तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूं। मेरे पास तो समय नहीं है। आगे चाहे कोई और खाना बनाए, अच्छे से खाना। हाँ जाकर कपड़े बदलो। जी हुजूर, मेरी बीवी जान। जल्दी करो। मेरा जन्मदिन अभी 1 महीने से ज्यादा दूर है। पिछले 6 सालों की कमी पूरी करो। जल्दी खाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नियान नियान, पता है, तुम्हारे बिना दिनों में हर बार जब मैं दुखी होती, उस दिन के चुंबन की याद आ जाती।
रो मत। आज तुम घर पर आराम कर सकती थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मेरा वर्क स्टेशन कहाँ है? यही वह जगह है जहां तुम भविष्य में काम करोगी। यहाँ कैसे काम करूं? नहीं तो तुम कहाँ ऑफिस करना चाहती हो? सीईओ के ऑफिस में? देखने में काफी अच्छी लगती है, कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी मेहनत कर रही है सीईओ के करीब आने के लिए। डायरेक्टर जी, जाओ असिस्टेंट चेन की सीट बदल दो। याद रखना, सीईओ के जितना करीब हो सके उतना करीब। सीईओ के करीब आने की कोशिश करने वाली एक और कमीना। असिस्टेंट फैंग भी रिश्वत में सफल हो गई। यह सीईओ का निजी बाथरूम है। तुम्हें यह काफी पसंद आएगा, है ना? शायद तुम्हारे मन में मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? यह मत सोचो कि तुमने असिस्टेंट फैंग को खरीद लिया है तो करीब आ सकती हो। मैं सीट के साथ विदेश से आई हूँ। तुम्हारी इन चालों में नहीं आती तो सीईओ की मदद से ऊपर उठना चाहती है। आजकल की लड़कियों के पास बहुत तरकीबें हैं। सर, मैडम के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम्हारी पेशेवर भावना तारीफ के काबिल है, लेकिन अपनी अटकलों के आधार पर तुम एक महिला पर आरोप लगा रहे हो। यह व्यवहार वाकई घृणित है। मैं अब तुमसे मांग करती हूँ, तुरंत मुझसे माफी मांगो और सार्वजनिक रूप से गलत अफवाहों का खंडन करो। तुम क्या कह रही हो? मुझे तुमसे माफी मांगनी है? इस औरत का दिमाग खराब हो गया है क्या? डायरेक्टर जी, लेकिन हमारे सर विदेश से लाए हुए योगदान करता है। इस स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। हाँ, एक वरिष्ठ अधिकारी से कर्मचारी से माफी मंगवाना, ये सोच भी कैसे आया उसे? शायद ऑनलाइन जेन जेड वर्क प्लेस सुधार देख रही थी और उसमें खो गई। सोच रही है कि वह वाकई वर्क प्लेस सुधार सकती है। सुन रही हो? यही है सबकी तुम्हारे बारे में राय। तुम मुझसे माफी मांगवा रही हो? मानती हो कि मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ? लगता है विदेशी शिक्षा भी तुम्हारी सड़ी हुई सोच को नहीं बचा सकती। ठीक है, चूंकि तुम लोग कॉर्पोरेशन में नहीं रहना चाहती तो निकल जाओ। उसका वर्क स्टेशन तोड़ दो और कचरे में फेंक दो। मुझसे चुनौती देने की हिम्मत? लू परिवार में मैं तुम्हें ऐसे कुचल दूंगा जैसे एक चींटी को कुचलना हो। बिल्कुल आसान। वह मेरी पत्नी है, मेरी प्रेमिका। अगर वह चाहे तो लू ग्रुप की अध्यक्ष बन सकती है। क्या यह योग्यता काफी है? नियान ठीक है ना? अध्यक्ष लू? यह तो अध्यक्ष लू की पत्नी निकली। मैंने कहा था कुछ परिचित लग रही थी, पिछले दिनों समाचारों में भी थी। इस बार निदेशक जी ने लोहे के चने चबा लिए। पिछली घटना मुझे पता चल गई है। अध्यक्ष लू, मुझे नहीं पता था कि सहायक चेन आपकी पत्नी है। क्या मैं अध्यक्ष की पत्नी नहीं हूँ तो आप मनमाना अपमान कर सकते हैं? क्या यह आपके लू परिवार की कॉर्पोरेट संस्कृति है? नहीं, लेकिन मैं लू ग्रुप के रूप में मानव संसाधन निदेशक हूँ। मुझे स्वाभाविक रूप से सभी संभावित जोखिमों से बचना है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। अध्यक्ष लू हमेशा से मेहनती कर्मचारियों को पसंद करते हैं। बस मैं कहूँ, मैं कंपनी के हित में सोच रहा था। अध्यक्ष लू ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। पत्नी जी से बहस करने की हिम्मत। जी वेई इस बार मुसीबत में फंस गई। नियान, तुम क्या सोचती हो? मुझे लगता है उसे लू परिवार में नहीं रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे पता था अध्यक्ष लू हमेशा कारोबार को प्राथमिकता देते हैं। उसने अभी इतनी लापरवाही की, तुम्हारा अपमान किया। उसे ऐसे जाने देना बहुत आसान होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। तुम्हें शौचालय इतना पसंद है तो शौचालय साफ करने जाओ। कंपनी की इस इमारत में कुल 80 से अधिक शौचालय हैं। आज सभी तुम्हारे जिम्मे। सफाई के बाद मानव संसाधन विभाग जाओ। इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करो। अध्यक्ष लू, मैं भागने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें स्थायी रूप से बेरोजगार कर दूंगा।
अध्यक्ष लू, आप हमेशा कारोबार को प्राथमिकता देते हैं। आप एक औरत के लिए ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? जी वेई वेई, तुम गलत हो। पहले मैं इतना पागलों की तरह ओवरटाइम करता था, व्यापार पर बातचीत करता था। इसलिए नहीं कि मुझे अपना काम कितना प्यारा है, बल्कि इसलिए कि मैं उसे प्यार करता हूं। मैं उसके पास वापस आना चाहता था, समझे? चलो चलते हैं। मैं तुम्हें लू परिवार दे देता हूं। यह सब मू फेई उस कमीनी की वजह से है। अरे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि लूसर की शादी हो गई है? तुमने तो मुझसे कहा था कि उनके आसपास की किसी भी लड़की को दूर करवा दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि लूसर को तुम पसंद है? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दोगी। अब तो मुझे निकाल दिया गया है। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या तुम कह रही हो कि जिंग जुआन भैया ने चिनिया की वजह से तुम्हें निकाल दिया? उन्होंने मुझे कंपनी के सारे टॉयलेट साफ करने को भी कहा है और किसी को भी मेरी मदद नहीं करने दी। ठीक है, मैं समझ गया। यह जानकारी बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। तुम अचानक चेनियान के लिए इतने अच्छे क्यों हो गए हो? जरूर कोई वजह होगी। काम करो। आओ, मुझे दो। तुम अपना सामान ले जाओ। ये रख दो। यहाँ रखो, यहाँ। ठीक है, पहले यहाँ रखो। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब, आपने जो एबालोन, लॉबस्टर, स्पेनिश हैम, व्हाइट ट्रफल और कोबे बीफ मंगवाया था, वो लगभग तैयार हो चुका है। आप देख लें। कुछ और चाहिए? मैं फिर से तैयारी कर लेता हूं। प्रेसिडेंट साहब, क्या आप वाकई इतनी महंगी सामग्री का इस्तेमाल करके एक कटोरी माला हॉटपॉट बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। नियान नियान का फैसला ही मेरा फैसला है। ये कटोरी का कितना पैसा होगा? बस खुशी से खा लो। पहले मैं एक कटोरी चक्कर देखता हूं कि नमकीन फीका ठीक है या नहीं। ही, मैं पैसे दूंगा। ठीक है, बॉस फैंग। तुम्हें थोड़ा ज्यादा देता हूँ। इनके लिए एक ऑयस्टर खोल दो, अच्छी तरह पोषण मिलेगा। क्या तुम कर सकते हो? मुझे कम मत समझो। तुम्हें लू ग्रुप भी नहीं चाहिए। छोटा सा स्टॉल लगाकर इतने खुश हो। क्या तुम भूल गए? अरे कभी यहाँ से खा। चाहे हो या ना हो, तुम तो जाना नहीं चाहते। मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं। क्या हुआ? देखो, कितनी खुशी है। मैं भी आगे चलकर एक छोटा सा स्टॉल लगाऊंगा। मैं मालिक बनूंगा। तुम? मालकिन। मालिक। मालकिन, मुझे एक बात बतानी है। बोलो। मुझे क्या है? हाँ हाँ, जाओ। अरे, यह कितना घिनौना है। जल्दी आ जाना। ज्यादा खाओ। ओह, चेन नियन, क्या हुआ? माला माला तंग बेचने के लिए गिर गए हो? पहले मैंने तुम्हें चाहा, तुमने साफ मना कर दिया। नहीं तो आज गाड़ी चलाने वाली तुम होती। चेनियन उन दिनों पूरे कॉलेज की देवी थी और लू परिवार के उस नकली राजकुमार के साथ बहुत गहरे रिश्ते थे। वह तुम जैसे गरीब लड़के को कैसे देख सकती थी?
मैं ही समझदार थी, मुझे पता था तुम एक संभावित शेयर हो। इसलिए कहते हैं 30 साल इस पार, 30 साल उस पार। एक टूटी गाड़ी चला रहे हो? क्या दिखावा कर रहे हो? मैं सोच रहा था क्या चला रहे हो। बस यही टूटी गाड़ी। हमारी चेयरपर्सन की पत्नी इसमें बैठेगी तो उन्हें भी असहज महसूस होगा। चेयरपर्सन की पत्नी? कौन सा चेयरपर्सन? माला माला तंग का ठेला चेयरपर्सन? अगर तुम्हें खरीदना नहीं है तो जल्दी चले जाओ, मेरे कारोबार में बाधा मत डालो। खरीदेंगे, हम जरूर खरीदेंगे। मेरे लिए कुछ पैक कर दो, मानो मैं तुम्हारा कारोबार संभाल रहा हूँ। ठीक है, 10,000 रुपए एक प्लेट। क्या? 10,000 एक प्लेट माला माला तंग? तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि यह लूटने से ज्यादा तेजी से पैसा कमाता है। नहीं खरीद सकते, चले जाओ। आओ आओ, सब देखो, यहाँ कोई ब्लैक शॉप चला रहा है। सब देखो, यह एक प्लेट माला माला तंग 10,000 में बेच रही है। अगर यह ब्लैक शॉप नहीं है तो और क्या है? सच में बहुत महंगा माला माला तंग है, इसे रिपोर्ट करना चाहिए। एक प्लेट 10,000 बहुत बेईमानी है। एक प्लेट 10,000 मुझे तो बहुत सस्ता लगता है। तुम क्या कह रहे हो? इस हालत में भी तुम इतनी बड़ी मांग कर रहे हो? यह व्हाइट ट्रफल 900 ग्राम से ज्यादा नीलामी से खरीदा गया, 14 लाख से ज्यादा। और यह इबेरियन है, 30,000 से ज्यादा एक टुकड़ा। और यह फ्रेंच ब्रिटनी ब्लू लॉबस्टर, 10 लाख एक टुकड़ा। सच में? लगता है सच है। मैंने ऑनलाइन जो तस्वीर देखी थी बिल्कुल वैसी ही है। ये सामग्री इसी कीमत पर मिलती है। ये मैंने खुद खरीदा है। बिल्कुल सच है। ये दोनों मरने मारने वाले। लेकिन हम इसे खरीद नहीं सकते। इन दोनों को छोड़कर तुम सब के लिए मुफ्त। मुफ्त? चलो। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुको। यही भैया। थोड़ा और डाल दो, पतीले में एक उबल रहा है। चलो चले। मैंने रोमचेंग में नहीं आई। लू समूह के श्री लू से सहयोग पर बात करने का समय लिया है। यहाँ समय बर्बाद मत करो। हाँ, इन नीच लोगों से क्या बात करनी। कुछ देखे सुने नहीं है, पेट खराब होने से भी नहीं डरते। तुम मेरे पति लू जिंगशुआन को ढूंढ रहे हो? बिल्कुल, पर वो नहीं जिसे तुम जानते हो। मैं बात कर रही हूँ लू समूह के श्री लू की। तुम यह तो नहीं सोच रहे कि हम उस लू परिवार के नकली बेटे को ढूंढ रहे हैं? अरे कुछ लोग तो नाम एक किस्मत अलग। सुना है लू परिवार ने नकली बेटे को निकाल दिया। अगर तुम उसे संपर्क कर सको तो उसे नाम बदलने को कहना, वरना तुलना में ही महसूस करेगा। या फिर तुम सीधे उससे कह दो। वह नकली बेटा अब भी उतना ही हंडसम है। पहली बात, मैं ही लू समूह का लू जिंगशुआन हूं, इसलिए मुझे हीनता नहीं महसूस होती। दूसरी बात, मुझे याद नहीं कि मैंने आप दोनों से सहयोग पर बात की हो। श्री लू, दोपहर को एक छोटी कंपनी ने वाकई आपसे मिलने का समय लिया था। आप लू समूह के श्री लू हैं। बहुत अच्छा नाटक किया। हाँ हाँ, अब समझ आया। चेन यान इतने विश्वास से क्यों बोल रहा था। सब नाटक था। ठीक है, चलो हम चलते हैं। श्री लू, क्या मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूं? नहीं, या फिर हम उसके साथ थोड़ा मजा लेते हैं। खुशी से। लुईवेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह नकली बेटा सच में हो सकता है? नामुमकिन। उसे पहले ही निकाल दिया गया था। भले ही अब वो लू परिवार में हो, वो लू परिवार और लू समूह की बराबरी नहीं कर सकता। डायरेक्टर सन, स्वागत है। क्या श्री लू नहीं आए? श्री लू जल्द ही आ रहे हैं। आइए, बैठिए। ठीक है। तुम दोनों यहां कैसे? खाना खाने तो नहीं आओ? अरे कोई है, इन्हें बाहर निकालो। श्री लू, आप आ गए। श्री लू, वह सच में श्री लू है। चेन यान ने तो लू समूह के अध्यक्ष से शादी कर ली। प्यारे, लगता है वे हमारा स्वागत नहीं कर रहे। क्या हम तो चलते हैं। रुको। मेरी जुबान फिसल गई। सचमुच कछुए का सिर झुक भी सकता है और उठ भी सकता है। तो लू साहब, मैडम,
मैं पहले बाहर जाता हूं। यह कॉन्ट्रैक्ट, मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए। ये मैं और रुईवेन पुराने सहपाठी हैं। ऐसी छोटी सी गलतफहमी पर कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, आज तो पुराने दोस्त मिले हैं, चलो कुछ पीते हैं। अच्छा। अरे, शराब गाड़ी में भूल आया। क्या रुईवेन, तुम मेरे साथ लेने चलोगी? मैं या मैं चलता हूं। ऐसे काम मुझ पर छोड़ दो। लू साहब, आप बैठिए। दरअसल मेरे पास एक राज है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे तुम पसंद हो। क्या सच में? अफसोस, अब तुम्हारे पास कोई और औरत है। मैं सोचता हूँ मुझे तुम्हारा और लू परिवार का सहयोग कराना है और फायदा उठाएगी वो। मैं उससे तलाक ले लूंगा, अभी ले लूंगा। लेकिन वो औरत, उसने तुम्हें इतने समय तक घेर रखा था। मेरा दिल इस बात को मान नहीं पा रहा। फिक्र मत करो, मैं अभी पहले उस पर पानी फेंकूंगा, फिर थप्पड़ मारूंगा। मैं उससे सब रिश्ते तोड़ दूंगा, कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसे लुढ़कते पिटते भगा दूंगा। वाह, कमीना जब कमीना बने तो मुहावरे भी जोड़ जोड़ के बोले। दरअसल मिस, ये इतनी बेहतरीन है। उस रुईवेन के साथ रहना थोड़ा नुकसान ही है। अरे, मुझे भी ऐसा लगता है। आप जैसे शानदार आदमी के लायक हैं। हमारी मुलाकात बहुत देर से हुई। मैं तलाक ले सकता हूँ। सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, अभी उससे कह दूंगा। लू साहब, फिक्र न करें, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी। उम्मा, मैं थोड़ा टॉयलेट जा रहा हूं। फेंक दो, आ, फेंक दो। ओ, इतने महंगे जूते अब नहीं चाहिए। बहुत गंदे हो गए हैं। मैं ऐसा इंसान हूं, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, सब तुम्हारा ही है। चलो, नाटक देखने चलते हैं। तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की? मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। कुतिया, तलाक मैं पहले दूंगी। अरे, मत समझो मुझे पता नहीं, तुम बाहर लड़के पाल रही हो। मैं तुम्हें खाली हाथ निकाल दूंगी। तेरी छोटू मोटू दोनों प्रेग्नेंट हैं। मेरे पास सबूत भी है। मुझे खाली हाथ निकालने की बात करते हो? तू झगड़ालू औरत है। तू बेईमान मर्द है। झगड़ालू। बेईमान। बढ़िया, कुत्ते की लड़ाई। लू सर, देखो इन्होंने मुझे मारा। हाँ, नियान नियान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिल की भड़ास निकल गई। अब हमारा सहयोग देखिए। माफ कीजिए, हमारा समूह सहयोगी चुनते समय पहली शर्त है चरित्र, दुख के साथ सूचित करते हैं। आप बाहर हैं। आपने हमसे खेल किया, डायरेक्टर सर। अरे, क्या कर रहे हो? अरे अरे, मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हाँ 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 हाँ। मैडम के साथ रहते हुए लू सर एक जीवित इंसान लगते हैं।
कौन? आंटी, मैं नियान यान की अच्छी दोस्त हूँ। आपसे मिलने आई हूँ। इतनी रात हो गई। हाँ, मैंने बहुत पूछताछ की, तब जाकर पता चला आप यहाँ रहती हैं। आंटी, मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ। मुझे लगता है रिजवान और नियान यान के बीच उनका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं लगता। वे बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, पर मुझे हमेशा लगता है क्या उनके बीच पहले कोई गलतफहमी थी। मैं उन्हें पूरी तरह मन की गांठ खोलने में मदद करना चाहती हूँ। एक बात है, मैंने कभी नहीं बताई। नियान यान ने हमें हमेशा मना किया है। जिंगशुआन को बताने से डर है कि वह अपराध बोध महसूस करेगा। मुझे पता था। आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं आखिर बात क्या है? बाईस दिन और मैं टिक सकती हूँ। नियान नियान, तुम अंदर हो? मैं नहा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगी। मैं अंदर आ रही हूँ। अगर तुमने अंदर कदम रखा तो आज रात जमीन पर सोओगे। तुमने क्या फेंका? चेहरा पोंछने का तौलिया। तो फिर आज रात हम साथ सोते हैं। नियान नियान, चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है। अगर सच में अगला जन्म हो तो मैं जरूर तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करूंगी। जेन यान को लाइलाज बीमारी है, 3 साल से इलाज चल रहा है और वह जल्द ही मर जाएगी। मुझे कुछ नहीं करना है, बस उसके मरने का इंतजार करो। मेरे साथ घर चलो। क्या तुम्हें पता था कि जेन यान मरने वाली है? किसी उस तरह हो। उसे किसी की दया नहीं चाहिए। मेरे साथ चलो। मिसेज लू, ये सब मेरे हैं। कुछ हिस्सा यू एक बात तुम्हें बतानी है। मेरी बीमारी फिर से लौट आई है। नियान नियान, मुझसे मजाक मत करो। सच कह रही हूं। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कुछ पता नहीं था, अब अचानक बता रही हो। अरे, ऐसा मत करो जैसे हमेशा के लिए अलग हो रहे हो। हाँ, इलाज अभी भी हो सकता है। जरूर ठीक हो जाएगी। बोलो। दरअसल पहले मैं इलाज छोड़ना चाहती थी, तो फिर? लेकिन मुझे पता चला लू जिंगशुआन की मेरे लिए भावनाएं। मैंने ठीक से इलाज कराने का फैसला किया। यही तो सही है।
ये तोहफे मैंने आने वाले लू जिंगशुआन के जन्मदिन के लिए तैयार किए हैं। अगर मेरा मतलब अगर है मैं वापस नहीं आ पाई, मैं चाहती हूं कि तुम ये तोहफे हर साल उसे एक दे देना। तुम्हारा अपना पति है, तुम खुद ही दे देना। यह बात मैं लू जिंगशुआन को नहीं बताना चाहती। नहीं, अगर उसे तुम नहीं मिली तो वह पागल हो जाएगा, शायद नहीं जाए। इसलिए मैंने उसे मुझसे नफरत करवाई ताकि वह नफरत लेकर जिंदा रहे। बताओ, अगर मैं उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाऊं, वह क्या करेगा? नियानियान। जिंगशुआन, उठो उठो जिंगशुआन। बुरा सपना देखा? मैंने सपना देखा कि तुम अचानक गायब हो गई। मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया। वह सपना था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, है ना? हाँ, ठीक है, जल्दी ऑफिस जाओ। तुम मेरे साथ चलोगी? आज नहीं, मैंने यूयू से मिलने का वादा किया है। तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने आज रात 9 बजे का सूट बुक किया है। आज डेट डे है, जल्दी ऑफिस जाओ। पत्नी, तुम हो तो अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ लू जिंगशुआन का आगे का जीवन सुखद हो, शांति और खुशी मिले। ओम मणि पद में हूं। कर्म मिले तो मिलना, कर्म टूटे तो बिछड़ना। तो गुरुजी, मेरा और उसका कर्म? कहा नहीं जा सकता। अगर कभी तुम वापस आ जाओ, ये चीजें याद दिलाएंगी। अगर चाहती हो कि वह सच में मुझे भूल जाए, तो सारे निशान मिटा दो।
तुम पहुंच गई। धन्यवाद इस बार मेरी मदद करने के लिए। चेन यान, असल में तुम लोगों के पास और भी कई तरीके हैं। मैं जिंग शुआन को जानती हूँ। अगर मैं सच में उसकी गोद में मर जाऊं, वह शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उसे मुझसे नफरत करने दो। यही आखिरी चीज है जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। जो मेकअप आर्टिस्ट मैंने तुमसे तैयार करने को कहा था, वह तैयार है। आज रात मैं सबसे खूबसूरत रूप में उससे मिलने जा रही हूँ। श्रीमान, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? आज मैडम लू बहुत खूबसूरत लग रही है। आज श्रीलू बहुत ही शानदार लग रहे हैं। जिंगशुआन, मुझे उम्मीद है कि तुम याद रखोगी मेरी आज की शक्ल। लू जिंगशुआन, आगे बढ़ो। रो क्यों रही हो? लू जिंगशुआन, मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। चलो। रुको, जरा रुको। पति जी, पसंद आया?
नियान नियान। क्या मैडम वापस आ गई हैं? पता नहीं, नहीं दिखी। लू जिंगशुआन, माफ करना, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम आज इस मुकाम पर पहुंचेंगे। मुझे हमेशा लगता था मुश्किलों के बाद खुशहाल अंत होगा। लेकिन लू जिंगशुआन, देखो, इंसान सचमुच दुनिया का सबसे पेचीदा जानवर है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तलाक का एग्रीमेंट मैंने तैयार कर लिया है, देख लो। गलती करने वाले के तौर पर मैंने कुछ नहीं मांगा। यह कहना बहुत क्रूर लगता है, लेकिन माफ करना। अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है तुम भी ऐसा ही करोगे। आखिरकार कम उम्र में कामयाब लू ग्रुप के चेयरमैन का एक औरत ने इतना मजाक उड़ाया। यह बहुत शर्मनाक बात है। चेन नियान, तुम सपने मत देखो। बॉस, आप ये फोन कई घंटों से कर रहे हैं। सबको सूचित कर दो, दुनिया भर में मैडम की तलाश करो। उनके बारे में कोई भी सुराग मिले, 10 अरब का इनाम। जो कोई भी मैडम को मेरे पास ला सके, मैं उसे लू ग्रुप की आधी हिस्सेदारी दे दूंगा, चाहे तुम किसी और से प्यार करने लगो। मैं तुम्हें अपने पास बांध कर रखूंगा। जी। जिंग शुआन आ गए हैं। क्या नियानिया नहीं आई? मैं तो तुमसे पूछ रहा था, क्या चेन नियान नहीं आई? क्या नियान नियान ने फिर से तुम्हें नाराज कर दिया है? नहीं। क्या तुम लोगों ने इस ठेले के मालिक को देखा है? इतनी लंबी, बाल इतने लंबे, रंग बहुत गोरा है। माफ कीजिए। क्या आपने उसे देखा है? उसका नाम चेन नियान है। आप ध्यान से देखिए। चेन नियान, कोई बात नहीं। नहीं तो आज रात की फ्लाइट मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। शुक्रिया।
क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या? मैं मरने से पहले जिंग जुआन के रहने की जगह एक बार फिर देखना चाहता हूँ। ठीक है। सुनो, मिस्टर लू ने कुछ कदम उठाए हैं। क्या? मिस्टर लू ने चेन परिवार को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है। लगता है चेन कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता चल गया। यह उसने ही किया है। सुनो, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? नहीं, गाड़ी चलाओ। माँ, यह पैसा किसी भी हालत में पापा को मत बताना। तुम्हारे बुढ़ापे के लिए काफी है। मैं ढूंढता रहूंगा। जिंग जुआन, तुम रुक जाओ। अगर तुमने इस मामले में दखल दिया तो हम दोनों के बीच दोस्ती भी नहीं रहेगी। मैं हूं। मैंने चेन नियान को ले जाया है। तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या बकवास है एक दूसरे से प्यार? तुम अभी तुरंत उसे मेरे पास वापस ले आओ। तुम उसे वापस भेज दो, नहीं तो कल ही मैं तुम्हारे मुंह परिवार को दिवालिया कर दूंगा। जिंग जुआन, मैं मानता हूं तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरे मुंह परिवार की जड़ें विदेश में हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं चेन नियान को लेकर विदेश चला जाऊंगा। तुम उसके परिवार को नुकसान मत पहुंचाना। तुम उसे वापस भेज दो। मूलिन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। जिंगजुआन भैया, आप मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें नहीं पता? जिंगजुआन भैया, यह क्या हो रहा है? क्या पागल हो गया है? तेरे भाई ने मेरी बीवी को ले लिया, मुझे वो नहीं मिल रही, तो तू उसकी जगह लेगी। अगर वो 1 घंटे में नहीं आई तो मैं तुझे एक चाकू मारूंगा। समय शुरू। जिंगजुआन भैया, मैं सच में कुछ नहीं जानती। जेनियन, अगर वो दूसरे मर्द के साथ चली गई तो वो तेरे प्यार के काबिल नहीं। चुप रह। अपने भाई को फोन कर उसे वापस बुला। भैया भैया, जल्दी मुझे बचाओ भैया। लू जिंग जुआन, तुमने मेरी बहन का क्या हाल किया? अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तू चेनियन को वापस नहीं लाया तो मैं तेरी बहन को मार डालूंगा। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। ये सब तुम लोगों ने किया, मुझे पागल कर दिया। हेलो जिंगजुआन, छोड़ दो। क्यों? क्यों तुम्हारी मर्जी से शुरू हुआ, तुम्हारी मर्जी से खत्म होगा। तुम वापस आओ। मैं चाहता हूं तुम वापस आओ। लू जिंगजुआन, ये गैर कानूनी है। हम सबको ठीक रहना चाहिए। चेनियन, हेलो। चेनियन, तुम मेरे पास वापस आओ।
चिंगज़ुआन भैया, शांत हो जाओ। मुझे पता है चेनियन मेरे भाई के साथ क्यों गई। क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। चालाकी मत कर। मैं नहीं कर रही। चेनियन को 6 साल पहले ल्यूकेमिया हुआ था। 3 साल में ठीक हुई। इसलिए वो 3 साल तुम्हारे पास नहीं गई। तुम्हें जरूर पता होगा। नियानियन नहीं गई, ये उसके पापा ने मुझसे कहा था उसे रोकने के लिए। 3 साल पहले तक हमारे पास कोई वजह नहीं बची, उसे रोक नहीं पाए। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? मैं नहीं बोल रही। ये सब चेनियन की माँ ने मुझे बताया। आप उनसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप सच कह रहे हैं। तो बताओ, वह मुझे क्यों छोड़ गई? क्योंकि उसकी ल्यूकेमिया फिर से हो गई, शायद वह मर जाएगी। आप अस्पताल में किस बीमारी के लिए आए हैं? बस छोटी सी सर्दी है। छोटी सी सर्दी के लिए अस्पताल आना पड़ा। इतने साल बाद भी आप पहले जैसी ही नाजुक हैं। वह गर्भवती है। लू जिंगशुआन, क्या तुम आदमी हो? अपनी पत्नी का बच्चा पैदा करवाने के लिए। यह असंभव है। चेन नियान नहीं मरेगी। चेन नियान नहीं मरेगी। चेन नियान की मौत नहीं हो सकती। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। चेन नियान नहीं मर सकती, तुम झूठे हो। मैं तुमसे पूछता हूं। तुम बेरहम बदमाश हो। नियान हर बात में तुम्हारा ख्याल रखती थी। तुमने उसके माता पिता के साथ ऐसा कैसे किया? क्या तुम्हें पता है? आंटी सू अभी फिर से आपातकालीन कक्ष में गई है। तुम्हें सब पता है ना? हाँ, मुझे पता है। मेरे घर में अभी भी रखा हुआ है। तुम्हारी आने वाली हर जन्मदिन की भेंट। तुम बदमाश हो। मैं नियान की जगह तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगी। तुम अभी जाओ। अपनी सारी चीजें ले जाओ, सब ले जाओ। क्या नियान की बीमारी फिर से हुई है? क्या यह सच है? हाँ। तुम खुश हो गए ना? वह मरने वाली है। चेन नियान, होश में आओ। मुंह फेई कैसी है? अभी फे फे ने मुझे फोन किया। उसने खबर दे दी है। सब ठीक है। अच्छा। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। चलो। तुम्हें यकीन है कि पकड़ पाओगे? चाहे दुनिया के छोर तक क्यों न जाना पड़े, मैं पकड़ूंगा। विमान उड़ चुका है। हाँ, विमान उड़ चुका है। लेकिन इस बार मैं उस इंसान को नहीं कहूंगा जो मुझसे प्यार करता है। मुझे सबसे आधुनिक टीम चाहिए, सबसे अच्छे डॉक्टर। अगर फिर भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता, मैं उसे अपनी बाहों में मरने दूंगा। मुझे परिपक्व होना है, वह तरह बनना जो उसे पसंद है। मजबूती से जीना जारी रखूंगा। मैंने मिल सकने वाले सभी सुरागों का पीछा किया, उसके जाने वाले हर जगह की यात्रा की। मुझे अब कभी भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। नया साल मुबारक।
मेरी पत्नी न्यान यान, ये चिट्ठी पढ़कर ऐसा लगे जैसे मैं तुम्हारे सामने हूं। आशा है कि तुम सब कुछ ठीक हो। मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फिर से मेरा भ्रम है। सुंदरी, अकेली हो? तो यह तुम ही हो। इतने साल बीत गए, तुम्हें अभी भी सिर्फ ये पुराने तरीके ही आते हैं ना? ये आवाज कैसे इतनी परिचित लग रही है? तुम मुझे जानते हो? तुम्हें क्या लगता है? अगर जानते हो तो और अच्छा है। ये साबित करता है कि हम दोनों का नसीब जुड़ा हुआ है। सच में बहुत घिनौना लग रहा है। मेरे पास तुम्हारे साथ उलझने का समय नहीं है। मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारा पति बन सकता हूँ। अरे तुम क्या तुम हो? तुम तो मर चुके थे ना? तो अब तुम भूत से मिल रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी तुमसे ज्यादा स्वस्थ हूँ। देखो तुम्हारी ये बेजान आंखों वाली काली घड़ियां। तुम्हें कसरत करनी चाहिए यार। कमजोर लगा। किसको कमजोर कह रहा है तुम? अलविदा। क्या बात है, किसी दूसरे के साथ भागकर अब जीवन नहीं चल पा रहा तो वापस आ गई।